हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बेस्ट करेंगे। तो कैसा रहा आज का आपका पेपर चलेगा? तो हमारा क्वेश्चन आज का आपके सामने क्वेश्चन नंबर 101। कालिदास के शासकीय के नवरत्नों में से एक थे आपके। तो कालिदास के शासकीय शासनकाल में थे समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर बताओ। देखिए जल्दी से कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका। तो सी आंसर जिसने भी किया ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 102। तो इसका आंसर बताओ। देखिए तो कौन सा करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से किस टीम को हारकर भारत दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन U20 चैंपियनशिप 2026 में फाइनल में पहुंचा? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला? आपकी क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर लगाओ। बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? जल्दी से आंसर लगाओ। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आपके बांग्लादेश, जिसने भी आंसर किया उन सभी का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी आंसर किया ना बांग्लादेश, उन सभी का करेक्ट आंसर रह जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको इसकी बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपके सुंडा पर्वत शिलालेख 1262 ईस्वी, चीरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी, देलवाड़ा का शिलालेख 1234 ईस्वी और बिजोलिया का शिलालेख 1170 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है कि कौन सा सन जो आपके किससे सम्मिलित नहीं? इसको बताना कि कौन सा आपके यहाँ पे रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर लगाओ। 103 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर रहेगा आपके? तो आपके सुंडा पर्वत का शिलालेख। तो ये आंसर आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 104। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ने के लिए कौन अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर लगाओ। देख कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपके क्वेश्चन नंबर 104 का। तो क्योटो प्रोटोकॉल के सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र, सभी लघु द्वीप विकासशील राष्ट्र और सभी भूमध्य रेखीय राष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 104 क्वेश्चन का? तो बी जिसने भी आंसर किया ना, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र सॉरी उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि परिवेश 2.0 को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो आपके परिवेश 0.2 को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? इसका करेक्ट आंसर लगाओ। कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका? शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर लगाओ फटाफट। कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है? और जिसने भी बी आंसर किया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, उन सभी का यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 106। तो भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पहला कौन सा हो जाएगा आपकी? इसका करेक्ट आंसर लगाओ। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और मनार। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 106 का जिसने भी नीलगिरी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा स्थापना की गई थी इसकी? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम जोन्स, लॉर्ड मेकाले और लॉर्ड कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला आपके क्वेश्चन नंबर 107 का? बी आंसर जिसने भी दिया ना, विलियम जोन्स, उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपके एक तरफ नृत्य दिए और एक तरफ क्षेत्र दिए। तो
भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु, कथकली नृत्य केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनीअट्टम महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला कि कौन सा नृत्य आपके किस राज्य से मेल नहीं खाता है। तो इसका करेक्ट आंसर लगाओ, देखिए कौन सा आंसर करेक्ट रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का डी आंसर आपके मोहिनीअट्टम महाराष्ट्र का करेक्ट आंसर कौन सा रहने आपके डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, खेजड़ली मेला आपकी किससे संबंधित है। तो खेजड़ली मेला आपकी किससे संबंधित हो जाता है, तो आंसर बताओ इसका। और सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर आया, अमृता देवी से आपकी खेजड़ली मेला संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 110 निम्नांकित में से तो निम्नांकित में से कौन बंगाल चित्रकला शैली से संबंध नहीं है। तो आपके इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर लगाओ। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 110 का सी आंसर किया ना, राजा रवि वर्मा, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजा रवि वर्मा आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भूपेन हजारिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वर्ष 2026 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष में हुआ था। उन्हें ब्रह्मपुत्र के कवि चारण के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 111 करेक्ट आंसर लगाओ। तो आपके यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्हें 2012 में भारत रत्न से नवाजा गया था। तो इसका सी आंसर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 112, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ स्थित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 करेक्ट आंसर बी आंसर जिसने भी किया ना, वंडूर, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वंडूर आपके बिल्कुल महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ना, वंडूर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 113, जवाहरलाल नेहरू ने किस किले में कैद रहने के दौरान भारत एक खोज लिखा है। तो किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने यह पुस्तक लिखी थी, भारत एक खोज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपकी करेक्ट आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर कौन सा है। तो अहमदनगर आंसर ए जिसने भी किया ना, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा न्याय प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 का। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा रज्जु को मौर्य सम्राट अशोक ने न्याय प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। और क्वेश्चन नंबर अगला आपके, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन आपके कब हुआ था, और सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर आपके बी हो जाएगा, 29 अगस्त 1949 को। 29 अगस्त 1949 को आपके राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के केंद्र और उसके प्रमुख नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 116 करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला। तो डी जिसने भी आंसर किया ना, यहाँ आराबख्त खान आपके यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये आपके मेल नहीं खाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर, श्री गुरुमुख निहाल सिंह को कब राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया, आपके सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए इसका। और बी जिसने भी आंसर किया 1 नवंबर 1956, सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 117 का आपके बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो सतीप्रथा। तो क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर लगाओ।
कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका? तो मोहम्मद अंगला ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना आपकी 1930 में नहीं हुई थी, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जिसने भी आंसर किया ना उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा संस्कृति के समुद्र तटीय नगर को पहचानिए। तो समुद्र तटीय नगर कौन सा आपके हड़प्पाकालीन सभ्य संस्कृति के अनुसार? बनवाली, सुरकोटदा, चहुदड़ो और रोजड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 119 का आपके बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुरकोटदा यहाँ पे करेक्ट आंसर रह जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर लगाओ। देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई? तो कौन सी पुस्तक आपके जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई? तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर लगाओ। देख कौन सा आंसर करेक्ट रहने वाला है। तो 120 का आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी। जिसने भी गुलामगिरी आंसर किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगालिया भारत के निम्नांकित गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक संधि की व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 121 का आपके लॉर्ड वेलेजली यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी, जिसने भी आंसर किया उन सभी का करेक्ट आंसर रहना है। क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर आपके, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई फोटो की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर बताना आपको कि करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर लगाओ। और ए, जिसने भी आंसर किया ना, सौरमंडल आपके हो जाएगा मौसमी घटना से, सौरमंडल बिल्कुल मौसमी घटना से हो जाएगा। समताप मंडल, ओजोन गैस से हो जाएगा बाह्य वायुमंडल आपके हो जाएगा हाइड्रोजन का तैरना। और बहिर्मंडल आपके रेडियो संचार। तो ये आंसर जिसने भी दिया ना उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर लगाओ। करेक्ट आंसर कौन सा आंसर करेक्ट रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 123 का ए आंसर जिसने भी दिया 1952 उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 123 का। और क्वेश्चन नंबर 124 है, विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री सम्मेलन 26 से 30 मार्च 2026 को कहाँ आयोजित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 124 का आपके सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैमरून यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी पेटी भीलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू का रख रखाव करती है? तो इसका करेक्ट आंसर बताओ 125 नंबर का, जिसने भी सी आंसर किया श्री आनंद जी कल्याण जी पेडी। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? क्वेश्चन नंबर 126 का सी आंसर जिसने भी किया उत्तर प्रदेश में सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, श्रीधर माकम कृष्ण मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला? क्वेश्चन नंबर 127 का। तो बी, जिसने भी आंसर किया वह शिक्षा नीति और सुधारों से जुड़े हुए थे। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि 12 जिले के किस जनजाति के लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो 12 जिले में सर्वाधिक जनजाति अधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इसका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर लगाओ। 128 का डी आंसर, जिसने भी शहर या जनजाति आंसर किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
क्वेश्चन नंबर 129, भारत में आपदा प्रबंधन में किस उपग्रह प्रणाली का उपयोग होता है? तो आपदा प्रबंधन में आपके किस उपग्रह प्रणाली का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का डी आंसर जिसने भी दिया है इनसेट उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसेट आपके बिल्कुल भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली उपग्रह के रूप में उपयोग में लिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 130 ये रहा, 2026 में ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से की गई सैनिक अभियान का नाम बताइए। तो करेक्ट आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर बी जिसने भी आंसर किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जिसने भी आंसर किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2027 का शुभारंभ, इसका आंसर बताओ। 2027 की जनगणना का शुभारंभ कौन है? तो उन्नति, शक्ति, समृद्धि, विश्वास, संस्कृति, विरासत और प्रगति और विकास। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 131 का। तो डी आंसर जिसने भी किया ना उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रगति और विकास, आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और समीर एक ऐप है जो निम्नांकित पर हर घंटे नवीनतम जानकारी देता है। ये आपकी क्या है एक? तो इसका करेक्ट आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 132 का डी आंसर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक है ये। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक हो जाता है समीर एक ऐप है। निम्नांकित झीलों में से कौन सी एक खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील आपकी कौन सी हो जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जिसने भी डी आंसर सांबर आंसर किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 134 का करेक्ट आंसर लगाओ। ए जिसने भी आंसर किया ना रक्त समाधि उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन का विकासकर्ता कौन है? तो गगनयान मिशन के आपके विकासकर्ता कौन है? क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर लगाओ। और बी जिसने भी आंसर किया ना इसरो उन सभी का इसरो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब विकसित किया गया? आपकी क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर लगाओ। देखिए फटाफट कौन सा आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 136 में 136। तो ये आंसर जिसने भी किया ना 2010 आपके यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय के सुस्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि कोई भी विकास परियोजना कार्योत्तर पर्यावरण स्वीकृति अर्जित नहीं कर सकती? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 137 का ए जिसने भी आंसर किया वन शक्ति बनाम भारत संघ। तो वन शक्ति बनाम भारत संघ ए आंसर किया ना उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 138 ये रहा, कौन सा स्थल 2025 में भारत का 144 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना था? तो क्वेश्चन नंबर 138 का बी आंसर जिसने मराठा सैन्य स्थित बी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सी एक कृति विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखी गई है? तो विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखी गई कृति कौन सी आपकी? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर लगाओ। देखिए कौन सा? तो जोग संजोग आपके विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखी गई। और डी आंसर जिसने भी किया सभी का करेक्ट आंसर। अंजना देवी चौधरी कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी आपके कौन थी? इसका करेक्ट आंसर लगाओ। तो सी आंसर जिसने भी दिया अहिंसक स्वतंत्रता सेनानी थी आपके अंजना देवी। राजस्थान के किस जिले में बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य आपके राजस्थान के किस जिले में स्थित हो जाता है? तो जिसने भी चित्तौड़गढ़ आंसर किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिक सेवाओं को एकीकृत करता है? तो कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो नागरिक सेवाओं को एकीकृत करता है? और क्वेश्चन नंबर 142 का आपके बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उमंग नाम का प्लेटफॉर्म जो आपके नागरिक सेवाओं को एकीकृत करता है। और अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र से
क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तरी पश्चिम सीमा में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व आपकी किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ए जिसने भी किया ना, खान अब्दुल गफर खान ने। तो खान अब्दुल गफर खान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 खुशहाली की रैंकिंग 2023-2025 में किस देश की प्रथम रैंक है? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला आपके? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जिसने भी सी आंसर किया ना, फिनलैंड, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपके सामने, यूएनईपी द्वारा GEO-7 रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई? तो इसका आंसर करेक्ट आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 45 का डी, बिल्कुल 2026 में ये रिपोर्ट जारी की गई। राजस्थान राज्य विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए फ्रूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 1952 में 160 और 60 थी और 5वीं सभा में 200। तो 1967, 1977, 1980 तथा 1992 राष्ट्रपति शासन के कारण यह निरंतर नहीं रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 146 का। तो डी जिसने भी आंसर किया ना, असत्य किंतु, ए तो असत्य और फर्स्ट असत्य और सेकंड सत्य। तो डी आंसर जिसने भी किया ना, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2026 को किसे सर्वोच्च शौर्य सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर लगाओ। बी जिसने भी आंसर किया ना, शुभांशु शुक्ला आपके बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 148 ये रहा कि पर्यावरणीय मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित शिखर सम्मेलनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 148 का आपके पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, सेकंड आपके यहाँ पे बिल्कुल सॉरी, इसमें आपको कूट का चयन करना है ना। क्रम वाइज बताना आपको, तो इसमें कौन सा क्रम रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपके मानव पर्यावरण पर पहला स्टॉकहोम सम्मेलन, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन और मिलियन समिट और 1 पैलेट समिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बी जिसने भी आंसर किया ना, उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। और आज के लास्ट क्वेश्चन बचे हमारे सामने ये रहे, 2025 में जॉर्जिया के बटुमी में आयोजित फिडे शतरंज महिला विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का आपके बी दिव्या देशमुख आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन पर स्वीकृति की मोहर कांग्रेस के किस अधिवेशन में लगी थी? तो इसका करेक्ट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर बताओ। और बी जिसने भी आंसर किया ना, 1920 का नागपुर अधिवेशन, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्लास अच्छी लगी तो एक बार क्लास को लाइक कर देना और अपने जो भी साथ नए जुड़े वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।